एक सवाल है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जब तक जिंदा रहे तब तक बीमार रहे? नहीं सर जी, गलत सवाल है, और गलत सवाल मैं ज्यादा करता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जब तक जिंदा रहे तब तक स्वस्थ रहे, हेल्दी? आधे लोग। बाकी के लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे, क्या समझे? बीमार रहना चाहता है। अच्छा, यहाँ वाला तो कंफर्म है कि स्वस्थ रहना चाहता है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ तक हाथ खड़ा किए हैं, उसको क्या समझा जाए? तो स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज करना बहुत जरूरी होता है, और आप हमें बताएं कि वो तीनों चीज करते हैं कि नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना जरूरी है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डेली पानी पीते हैं? बहुत। स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना जरूरी है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डेली भोजन करते हैं? अच्छा, जो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्या समझे? उपवास नहीं चल रहा है। अच्छा, स्वस्थ रहने के लिए सांस लेना भी जरूरी है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सांस नहीं लेते? अभी जो लोग हाथ खड़ा कर दिए हैं वो हाथ ऊपर रखें। भैया, सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? फोटो पे माला चढ़ जाएगा और बुढ़िया बुढ़ी की दावत मिल सकती है। इसलिए सांस लेना जरूरी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज के युग में, आज के जमाने में ये तीनों का तीनों चीज शुद्ध है क्या? हवा शुद्ध है? पानी, भोजन? आपके घर में जो दूध आता है ना, भैंस को इंजेक्शन लगाया जाता है, और वही दूध आपके घर में आता है ना? जो आपके खेती होता है ना सब्जियों का, उस पे स्प्रे होता है कीटनाशक दवाइयों का, सब्जी को बढ़ाने वाला इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो जहर, वो केमिकल मार्केट में जाइए ना, जो हरा हरा आपको वेजिटेबल्स यानी सब्जी दिखाई देगा, वो पॉलिश किया हुआ रहता है, और वो जहर हम लोग डेली ले रहे हैं, वो केमिकल डेली रहे हैं हमारे आंतों के अंदर, हमारे लीवर के अंदर, हमारे किडनीज के अंदर। वो कचरा, वो गंदगी जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना? जी जी। तो ये गंदगी जो जा रहा है तो वो हमें कहीं ना कहीं बीमार करता है, हमारी स्वास्थ्य को खराब करता है। पहले के जमाने में 120-130 वर्ष जीते थे लोग, है ना? अगर आप अपने दादाजी या बाबा जी को देखिएगा तो 80-90 साल, 100 साल पार करके लोग इस दुनिया से गए थे। जी जी। आज के जमाने में देखिए 60 साल भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले के लोग बोलते थे कि साठा का मतलब पाठा, वो दादाजी बैठे हैं, है ना? पहले के लोग बोलते 60 साल का मतलब साठा का मतलब पाठा। अब 60 साल भी वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? सोर्स ऑफ डाइट। आप जो खा रहे हैं ना, वो जहर है, वो केमिकल पर डे आप ले रहे हैं। कोई भी ऐसा चीज आप नहीं बता सकते जो जिसमें केमिकल ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की चीजें खाते हैं, गुटखा, पान, खैनी, तंबाकू, ये सब क्या है? ये कौन सा विटामिन मिलता है इसमें? कितने मिनरल्स होते हैं? जहर है। लेकिन ये हमारे आंतों के अंदर, लीवर के अंदर जाता है और हमें बीमार कर देता है। हम लोग क्या करते हैं? सफाई कहां करते हैं? लक्स समांतर यहीं पे लगाते हैं ना। फेयर हैंडसम या फेयर एंड लवली कहां लगता है? चेहरे पे। गंदगी, गंदा किसको करते हैं? कपड़ा। सफाई कहां हो रही है? चेहरे पे। चेहरे पर, समझ रहे ना? जी जी। तो एक गाली का शेर है कि सारी उम्र एक ही खाता करता रहा, धूल लगी थी चेहरे पर और शीशा साफ करता रहा। गंदगी कहां है? पेट में। सफाई कहां हो रही है? चेहरे पे। चेहरे पर। इसीलिए बीमारियां सही नहीं हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में सही होना, हेल्दी होना, तो कुछ चीजें मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। ये है पंच तुलसी। आप में से बहुत सारी महिलाएं इसको इस्तेमाल करती होंगी, और नहीं करती होंगी तो कीजिएगा। ये करेगा क्या? सबसे पहले आपके शरीर के अंदर इसको 1 गिलास पानी में 3 से 4 बूंद डालना है और आपको पीना है। ये करेगा क्या? आपके शरीर के अंदर जाने के बाद आपके लीवर के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, आपके किडनीज के अंदर, आपके लंग्स के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होंगे, जितने भी कचरे होंगे जो हमें बीमार करता है, उन कचरों को यह आपके शरीर से बाहर करेगा, पखाना और पेशाब के रास्ते से। यानी पूरी शरीर की क्या कर देगा? शुद्धिकरण। ऐसा तो कोई ब्रश नहीं आता है जो मुंह से डाला जाए और साफ करके निकाल लिया जाए।
तो ये क्या है, ये पूरे शरीर के अंदर से शुद्धिकरण करेगा, पूरी कचरे को बाहर करेगा। कैसे करेगा, एक डेमो के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए ये है पानी, दिख रहा है ना सबको जी। ये पानी है, और ये है मैगी जो बाजार में मिलता है, मैगी है ना, वो मैगी का पैकेट भी आपको दिखा सकते हैं, ये जी जी। तो जब इस दुनिया के अंदर बच्चा पैदा होता है, जब आता है तो उसके जो शरीर के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, पेट हो गया, इसी तरीके से साफ सुथरा रहता है ना। आप देखते हैं बच्चे दिन में कई बार पखाना भी करता है, वोमिटिंग उल्टी भी करता रहता है। जी जी। लेकिन जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं, अनाज का ग्रहण करने लगते हैं, अनाज खाने लगते हैं, तो धीरे धीरे टॉक्सिक कचरा, जहर हमारे लीवर के अंदर, हमारे आंतों के अंदर जो है ये धीरे धीरे भर जाता है। और जब भर जाता है तो होता है कि सबसे पहला परेशानी लोगों को गैस बनना शुरू हो जाता है, कब्जियत बनना शुरू होता है। अगर कोई भी अगर आपसे मिले ना, बोले कि गैस बनता है, आप समझ लीजिए उसके आंतों के अंदर कचरा यानी गंदगी भरा हुआ है। कितना भी दवा खा ले, लेकिन जब तक कचरा साफ नहीं होगा उसकी समस्याएं सही नहीं होगी। तो इस तरीके से बचपन में होता है। अब इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा निकालिए, ऊपर इधर लाइए। ये आप हर मेडिकल स्टोर के पास मिल जाएगा, हर डॉक्टर के पास मिल जाएगा। ये बीटा डी लोशन है, डॉक्टर अपने पास रखता है। जब कट पीट जाता है या जख्म रहता है तो ड्रेसिंग करता है। इसमें साफ लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। आप बाहरी तौर पे इसको यूज कर सकते हैं, इसको पी नहीं सकते क्योंकि ये जहर है। और इस जहर को देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बस पानी वाला फर्स्ट में अभी देखिए इस पानी में इसको डाल रहा। देखिए ये इसी तरीके से आप जो हवा, पानी, भोजन लेते हैं या और भी जो बीमारी फैलाने वाली चीज आप लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर वो केमिकल स्टोर होने लगता है। स्टोर होने लगता है इस तरीके से। थोड़ा सा देते हैं, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। अगर इसको समझ गए तो आप समझ लीजिए 200 बीमारियों से बचे रहेंगे। दिख रहा है क्या इसका कलर कैसा हो गया? इसी प्रकार से जब हम खाने लगते हैं केमिकल वाली चीजें, तो हमारे आंतों के अंदर गंदगी, कचरा बैठ जाता है और हमें बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। इसमें से पहली बीमारी है कब्जियत, गैस बनना, खाना साफ न होना, ये कचरा भरने का। तो अब जब तुलसी, आप देखिए इसको पानी में भी डाल के अगर साफ करेंगे ना ऐसे, तो ये साफ नहीं होगा, मैंने ना। अब देखिए ये तुलसी को डालते हैं, थोड़ा सा बड़ा जूस में डालिए, बस बस बस। देखिएगा अगर आपको समझ में आ गया तो इसके लिए एक बार क्लिपिंग जरूर करेंगे, लेकिन समझ में आने के बाद। देख रही है, तुलसी मैंने डाला और इसको 2-4 मरतबा हिलाया, तो ये धीरे धीरे पूरा साफ हो गया है ना। अब इस तुलसी के पानी को मैं इसमें डालता हूं, हाँ 2-3 बार करिए, दिखाइए लोग। इसी प्रकार से अगर आप तुलसी को इस्तेमाल करिएगा तो आपको आंतों के अंदर, लीवर के अंदर, किडनीज के अंदर, फेफड़े के अंदर जितना भी कचरा, गंदगी जो आ रहा है हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, पूरे कचरे यानी पूरे गंदगी को बहाना और पेशाब के रास्ते से शरीर से बाहर कर देगा। समझ में आ रहा है ना? जी जी। तो तुलसी किसको पीना चाहिए? सबको। हर उस व्यक्ति को जो स्वस्थ रहना चाहता है। जो बीमार रहना चाहता है उसके लिए नहीं, स्वस्थ जो रहना चाहता है उसके लिए। ये हो गया। एक हमारा प्रोडक्ट आता है, आप लोग देखिएगा, हेल्थ 24 आता है। एक आता है हेल्थ 24,
ये सामने जो है ना बोतल बड़ा सा, जी जी। ये हेल्थ 24, इसमें सारे फलों का अर्क डाला गया है। जितने भी फल होते हैं ना, वो फलों का अर्क डाला गया है इसके अंदर। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें डाला गया है। इसके अंदर सफेद मूसली है, कोचबीज है, अनार का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया है, सी मक्खन डाला गया है, गोजी बेरी डाला गया है, इसके अंदर एसाई बेरी डाला गया है, ब्लू बेरी डाला गया है, सभी फलों का अर्क डाला गया है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति का अंदर से अगर सफाई हो जाए और उसके शरीर में जितनी भी विटामिन मिनरल्स की कमी है, उस कमी को इस प्रोडक्ट के माध्यम से अगर दूर कर दिया जाए, तो क्या वो बंदा स्वस्थ नहीं हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जी जी। हम बीमार तभी पड़ते हैं जब हमारे शरीर के अंदर कचरा जाता है और हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, तब हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन अगर गंदगी को साफ कर दिया जाए और इतना बेहतरीन टॉनिक अगर आपको मिल जाए, तो मुझे ये लगता है कि पहले के जमाने के जो लोग 100 साल 120 साल पार करते थे, हम लोग भी शतक पार कर जाएंगे अगर इसको इस्तेमाल करेंगे।